Welcome to Arun classes. So, in this class, we will discuss summary of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये क्लास 10 CBSE इंग्लिश का चैप्टर है। ठीक है। इसमें से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हर साल बोर्ड्स के लिए। तो चलिए इस समरी को देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की तरफ से कोई बुक थी जिसमें ये बताया गया था। उन्होंने अपनी जो भी उनकी जर्नी थी वो मेंशन की थी। दिस चैप्टर इज द एग्जैक्ट फ्रॉम द नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में ये सब कुछ मेंशन किया था। इट डिस्क्राइब्स हिज जर्नी टू बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। वो पहले ऐसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बातें उठाई थी। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे वोकैबुलरी का, अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है जी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जब आपके साथ रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता है कि कोई काला है या कोई गोरा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। चलिए देखते हैं अभी वन बाय वन लाइन में। तो 10 मई को 1994 को क्या होता है, नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को इनॉग्रेशन डे पे। इनॉग्रेशन डे होता है जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं। मैनी वर्ल्ड लीडर्स, काफी वर्ल्ड के लीडर जो थे वो आए थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। मैंडेला प्रोमिस्ड, मैंडेला ने तब प्रॉमिस किया कि अपार्थाइड यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो हम भेदभाव था हमारे कंट्री में रंग के आधार पे, आपको पता ही है, अंग्रेजों ने काफी भेदभाव किया था रंग के आधार पे लोगों के साथ। हिस्ट्री में हमने ये सब कुछ पढ़ा है बुक्स में। तो तब वहां पे भी ये काफी ज्यादा मतलब चलता था। जैसे कि महात्मा गांधी, उन्होंने भी ये फेस किया था जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, बाद में वो इंडिया में आ गए थे। तो वहां पे ये सिस्टम चलता था। तो उसने बोला कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये अभी कभी भी वापस नहीं आएगा, नेवर रिटर्न। ये कब बता रहे हैं, वो इनॉग्रेशन डे के दिन बता रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाज नाउ फ्री फ्रॉम एंड डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका अभी फ्री है और डेमोक्रेटिक है। मैंडेला टुक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मैंडेला ने अभी जो थी ओथ ली थी। ओथ का मतलब होता है सौगंध खाना, ठीक है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। द न्यू गवर्नमेंट इंक्लूडेड लीडर्स फ्रॉम बोथ ब्लैक एंड वाइट कम्युनिटी। अभी इन्होंने बोला था ना कि हम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो इन्होंने ब्लैक और वाइट कम्युनिटी दोनों तरफ के लोगों को अपनी गवर्नमेंट में ऐड किया था। द सेरेमनी सिंबलाइज्ड इक्वालिटी एंड यूनिटी। जो उन्होंने अपनी सेरेमनी की थी उसमें बताया गया था इक्वालिटी और यूनिटी के बारे में कि हम सब मिलके ही रहेंगे। मैंडेला रिमेम्बर्ड हिज चाइल्डहुड व्हेन ही फेल्ट नेचुरली, मैंडेला रिमेम्बर कर रहे थे अपने चाइल्डहुड को जब वो फेल्ट कर रहे थे नेचुरली फ्री। ठीक है, वो अभी फील कर रहे थे कि भाई अभी हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। ही रियलाइज फ्रीडम वाज ओनली फॉर वाइट्स नॉट फॉर ब्लैक। वो सोच रहे थे कि जब हम बचपन में, मेरा जन्म हुआ था यहाँ पे, तब सिर्फ वाइट्स लोगों के लिए ही फ्रीडम थी, ब्लैक्स के लिए फ्रीडम नहीं थी। मैंडेला पेयर ट्रिब्यूट टू दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम। मैंडेला ने उन सभी को श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट पे किया था जिन लोगों ने सैक्रिफाइस की थी अपनी लाइफ, जो साउथ अफ्रीका को आजाद कराना चाहते थे। ट्रू करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फेयर बट विक्ट्री ओवर फेयर। तो उसने बोला था कि जब हम अपनी हिम्मत रखते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज का डर हमें नहीं होता सही के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ गलत करने के लिए, सही, अगर आपके अंदर सही हिम्मत है और आपके अंदर गलत को लेके डर नहीं है, तो आप हमेशा जीतते हैं। ठीक है, आप डर को हमेशा भगा देंगे। मैंडेला बिलीव्ड लव कम्स नेचुरली, मंडेला कहते थे कि लव नेचुरली आता है, हेटेड इज लर्न, और किसी से आप नफरत करनी है वो आपको सिखाया जाता है। अगर आपने नफरत करनी है तो आप सीख सकते हो, पर प्यार शुरू से आपके अंदर ही होता है। ठीक है, नफरत आपके अंदर नहीं होती, वो आपको बताई जाती है कि कैसे नफरत की जाती है। ठीक है। Until all blacks were free, Mandela himself was not free. मंडेला को यही लगा था कि जब तक मैं सभी ब्लैक्स को फ्री नहीं करूंगा तब तक मैं खुद भी फ्री नहीं हो सकता।
इसीलिए तो उन्होंने बताया कि मंडेला ने एक्सप्लेन किया एवरी पर्सन को कि हर किसी की ड्यूटी है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, कौन सी ड्यूटी एक्सप्लेन की थी उन्होंने? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, आपकी फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी नेशन और कम्युनिटी के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको पूरी करनी चाहिए। इन नॉर्मल सोसाइटीज पीपल कैन मैनेज बोथ, नॉर्मल सोसाइटी में पीपल दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, फैमिली को भी, नेशन और कम्युनिटी को भी फॉलो कर, अपना जो है वो साइड बाय साइड लेके चलते हैं। ठीक है जी। अंडर अपार्थाइड मंडेला हैड टू सैक्रिफाइस फैमिली लाइफ फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। इस सिस्टम के अंदर जो इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्होंने सैक्रिफाइस किया फैमिली की लाइफ को, किसके लिए? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में मंडेला बस यही बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन सी जो थे अपना फेस किया था बचपन में, उनके साथ काफी भेदभाव होता था। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट अपार्थाइड, मतलब उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। करेज और सेक्रीफाइस की बात की थी फ्रीडम फाइटर के लिए। उन्होंने इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड जस्टिस ये बताए। उन्होंने बताया कि भाई यही है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी और जस्टिस है, जो कि किसी भी नेशन के पिलर हो सकते हैं। फ्रीडम इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एवरीवन एंजॉयज इट, फ्रीडम की वैल्यू भाई तभी होती है जब सभी इसको एंजॉय करते हैं। तो ये था इस चैप्टर का हमें मेन मैसेज, इस चैप्टर की थीम, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को फ्रीडम का राइट है, करेज के साथ अपने राइट को लेके हमें लड़ना चाहिए। इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और जस्टिस जहाँ पे होता है वहां पे ही एक अच्छा नेशन बन सकता है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट तो नहीं आएंगे कि भाई ऐसे वैसे ये हुआ था। आपको पता है कि सीबीएसई के पूछने का एक अपना ही स्टाइल है, ठीक है, तो वो आपको इंटरनल के बेस पे पूछते हैं। जैसे वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से पिलर होते हैं किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन के, तो आपको यहाँ पे इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और जस्टिस को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये इंटरनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको भी पता है, आपको जो समरी पता होनी चाहिए, तो उसके बेस पे आप खुद से भी आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। हैव अ नाइस डे।